श्रीनगर की नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए भयानक विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाका इतना ताकतवर था कि इसकी चपेट में इंसानी जिंदगी तो आई ही, साथ ही नौगाम थाना और थाने के करीब खड़ी कई गाड़ियां भी मलबा बन गई। बता दें, लेकिन अब जैसे जैसे इस धमाके की जांच हो रही है, कई सुलगने वाले खुलासे भी जांच एजेंसियों के सामने खड़े हो गए। आखिर क्या है वो सवाल, दिखाते हैं आपको। नौगाम धमाका, साजिश या लापरवाही। थाने में ब्लास्ट, जांच एजेंसियां शिकार। देश अभी दिल्ली ब्लास्ट के सदमे से उबर भी नहीं पाया है और बीती रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके ने हड़कंप मचा दिया और पुलिस स्टेशन में रात 11:20 पर जोरदार ब्लास्ट। लोग कुछ समझ पाते कि उससे पहले पूरा इलाका धुआं हो गया। ब्लास्ट में 9 की मौत और 32 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें कई जांच एजेंसियों के अधिकारी तो कई नौगाम थाने में तैनात पुलिसकर्मी थे। लेकिन दर्द सिर्फ इतना ही नहीं है। इस विस्फोट ने जहां नौगाम थाने के एक हिस्से को पूरी तरह से मलबे में ढेर कर दिया, तो वहीं थाने के पास खड़ी कई गाड़ियां भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। विस्फोट इतना भयावह था कि आसपास रहने वाले कई घर भी इसकी जद में आ गए। 20 मिनट तो समझने में लगे ये है क्या, एयर बर्स्ट है या कुछ फटा है, क्या हुआ है, जलजला है, सबने मुख्तलिफ राय। लेकिन तब पता चला जब लोग निकले बाहर, औरतें बाहर निकली रोते धोते, तब पता चला कि ये ऐसा हुआ है, थाने में कुछ हुआ है। तो उधर भागे तो वहाँ देखा तो वहाँ तो कयामत थी, छोटी कयामत नहीं बोलते, ऐसा था, पूरा धुआं ही धुआं था सारा। हर तरफ शोर शराबा, चीख पुकार, भाग दौड़ और अपनों को बचाने की जद्दोजहद देखने को मिली। नौगाम ये वही थाना है जहां जैश-ए-मोहम्मद के सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था। दरअसल 19 अक्टूबर 2025 को नौगाम क्षेत्र में जैश-ए-मोहम्मद के प्रचार पोस्टर दिखाई दिए थे। जांच आगे बढ़ती गई और फिर कड़ियां जुड़ती गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल शकील को अरेस्ट किया। अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ से पूछताछ में पता चला कि कई किलो अमोनियम नाइट्रेट उन्होंने जमा किया है। सहारनपुर और फरीदाबाद से 2900 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। एजेंसियों को जानकारी मिली कि अभी और भी अमोनियम नाइट्रेट इस कड़ी का हिस्सा है। इसी जांच के दौरान दिल्ली में बड़ा धमाका होता है। इस धमाके ने एजेंसियों के शक को यकीन में बदल दिया। इसी यकीन के चलते जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। छापेमारी के दौरान श्रीनगर के नौगाम थाने में भी बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट लाया गया। ये रसायन कितना डेवलप है, इसकी जांच को लेकर एफएसएल की टीम पहुंची थी। फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही थी कि तभी अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हो गया। नौगाम थाने में हुआ विस्फोट, बरामद किए अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल कलेक्शन के दौरान 11:20 का समय था जब नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे ही पता लगाया जाता है कि इस तरह से जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने आउट ऑफ स्टेट कुछ ऑपरेशंस किए थे, वहां से जो रिकवरी हुई, उस रिकवरी को जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से उस रिकवरी को जो है वो देखा जाता था। जम्मू कश्मीर पुलिस की जितने भी टॉप ऑफिशियल्स है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से वो ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद ही कुछ ही सेकेंड्स के बाद जो है वहां पर फायर एंड इमरजेंसी टीम्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है एक्शन में देखने को मिला। धमाके की असल वजह क्या है, ये तो पूरी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन इस धमाके ने कई ऐसे सवाल भी खड़े किए हैं जिसका जवाब जाने बगैर ये कहना मुश्किल है कि नौगाम थाने में हुआ विस्फोट ट्रिगर किया गया या चूक के चलते हुआ। मसलन इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक थाने में क्यों रखे गए? अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक पदार्थ को क्या सामान्य पुलिस स्टेशन में स्टोर करना सुरक्षित था? क्या सैंपलिंग के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुए? क्या सैंपल कलेक्शन से पहले रिस्क का आकलन किया गया? अमोनियम नाइट्रेट बिना ट्रिगर के फटना मुश्किल, तो क्या थाने में कोई घुसपैठिया था? नौगाम थाने में हुआ विस्फोट दुर्घटना है या सेटअप? आधी रात के वक्त थाने में ऐसी जांच क्यों? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि नौगाम थाने में हुआ विस्फोट एफएसएल टीम, पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में हुआ और इसमें निशाने पर वही नौगाम आया जहां पहली बार जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस अमोनियम नाइट्रेट को ट्रिगर करने के लिए डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है, वो आखिर सैंपल कलेक्शन के दौरान कैसे फट गया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
श्रीनगर की नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए भयानक विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाका इतना ताकतवर था कि इसकी चपेट में इंसानी जिंदगी तो आई ही, साथ ही नौगाम थाना और थाने के करीब खड़ी कई गाड़ियां भी मलबा बन गई। बता दें, लेकिन अब जैसे जैसे इस धमाके की जांच हो रही है, कई सुलगने वाले खुलासे भी जांच एजेंसियों के सामने खड़े हो गए। आखिर क्या है वो सवाल, दिखाते हैं आपको। नौगाम धमाका, साजिश या लापरवाही? थाने में ब्लास्ट, जांच एजेंसियां शिकार। देश अभी दिल्ली ब्लास्ट के सदमे से उबर भी नहीं पाया है और बीती रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके ने हड़कंप मचा दिया और पुलिस स्टेशन में रात 11:20 पर जोरदार ब्लास्ट हुआ। लोग कुछ समझ पाते हैं कि उससे पहले पूरा इलाका धुआं हो गया। ब्लास्ट में 9 की मौत और 32 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें कई जांच एजेंसियों के अधिकारी तो कई नौगाम थाने में तैनात पुलिसकर्मी थे। लेकिन दर्द सिर्फ इतना ही नहीं है। इस विस्फोट ने जहां नौगाम थाने के एक हिस्से को पूरी तरह से मलबे में ढेर कर दिया, तो वहीं थाने के पास खड़ी कई गाड़ियां भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। विस्फोट इतना भयावह था कि आसपास रहने वाले कई घर भी इसकी जद में आ गए। 20 मिनट तो समझने में लगे ये है क्या, एयर बर्स्ट है या कुछ फटा है, क्या हुआ है, जलजला है, सबने मुख्तलिफ राय दी। लेकिन तब पता चला जब लोग निकले बाहर, औरतें बाहर निकली रोते धोते, तब पता चला कि ये ऐसा हुआ है, थाने में कुछ हुआ है। तो उधर भागे तो वहाँ देखा तो वहाँ तो कयामत थी, छोटी कयामत नहीं बोलते, ऐसा था, पूरा धुआं था सारा। हर तरफ शोर शराबा, चीख पुकार, भाग दौड़ और अपनों को बचाने की जद्दोजहद देखने को मिली। नौगाम ये वही थाना है जहां जैश ए मोहम्मद के सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था। दरअसल 19 अक्टूबर 2025 को नौगाम क्षेत्र में जैश ए मोहम्मद के प्रचार पोस्टर दिखाई दिए थे। जांच आगे बढ़ती गई और फिर कड़ियां जुड़ती गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल शकील को अरेस्ट किया। अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ से पूछताछ में पता चला कि कई किलो अमोनियम नाइट्रेट उन्होंने जमा किया है। सहारनपुर और फरीदाबाद से 2900 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। एजेंसियों को जानकारी मिली कि अभी और भी अमोनियम नाइट्रेट इस कड़ी का हिस्सा है। इसी जांच के दौरान दिल्ली में बड़ा धमाका होता है। इस धमाके ने एजेंसियों के शक को यकीन में बदल दिया। इसी यकीन के चलते जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। छापेमारी के दौरान श्रीनगर के नौगाम थाने में भी बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट लाया गया। ये रसायन कितना डेवलप है, इसकी जांच को लेकर एफएसएल की टीम पहुंची थी। फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही थी कि तभी अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हो गया। नौगाम थाने में हुआ विस्फोट बरामद किए अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल कलेक्शन के दौरान 11:20 का समय था जब नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे पता लगाया जाता है कि इस तरह से जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने आउट ऑफ स्टेट कुछ ऑपरेशंस किए थे, वहां से जो रिकवरी हुई, उस रिकवरी को जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से उस रिकवरी को जो है वो देखा जाता था। जम्मू कश्मीर पुलिस की जितने भी टॉप ऑफिशियल्स है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह से वो ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद ही कुछ ही सेकेंड्स के बाद जो है वहां पर फायर एंड इमरजेंसी टीम्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है एक्शन में देखने को मिला। धमाके की असल वजह क्या है, ये तो पूरी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन इस धमाके ने कई ऐसे सवाल भी खड़े किए हैं जिसका जवाब जाने बगैर ये कहना मुश्किल है कि नौगाम थाने में हुआ विस्फोट ट्रिगर किया गया या चूक के चलते हुआ। मसलन इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक थाने में क्यों रखे गए? अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक पदार्थ को क्या सामान्य पुलिस स्टेशन में स्टोर करना सुरक्षित था? क्या सैंपलिंग के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुए? क्या सैंपल कलेक्शन से पहले रिस्क का आकलन किया गया? अमोनियम नाइट्रेट बिना ट्रिगर के फटना मुश्किल, तो क्या थाने में कोई घुसपैठिया था? नौगाम थाने में हुआ विस्फोट दुर्घटना है या सेटअप? आधी रात के वक्त थाने में ऐसी जांच क्यों? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि नौगाम थाने में हुआ विस्फोट एफएसएल टीम, पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में हुआ और इसमें निशाने पर वही नौगाम आया जहां पहली बार जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस अमोनियम नाइट्रेट को ट्रिगर करने के लिए डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है, वो आखिर सैंपल कलेक्शन के दौरान कैसे फट गया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।